देश को नई संसद मिलने जा रही है। जी हां, अब नई संसद में ही तमाम सांसद बैठेंगे और फिर देश को लेकर नए कानून बनाए जाएंगे, नई बहस होगी, चर्चा होगी। लेकिन नई संसद के उद्घाटन से पहले ही एक चर्चा अब शुरू हो गई है कि इस देश के भीतर सर्वोपरि कौन है। देश के लोकतंत्र की बागडोर दरअसल किसके हाथ पे है। जब निष्पक्ष लोकतंत्र की बात होगी तो फिर क्या प्रधानमंत्री का चेहरा आगे आएगा या फिर राष्ट्रपति के आश्रय लोग ये समझेंगे कि इस देश के भीतर लोकतंत्र निष्पक्ष है, जो पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चल सकता है, दोनों की सुन सकता है, बिना किसी राजनीतिक विद्वेष के, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। सवाल इस बात को लेकर है कि जब नई संसद देश को समर्पित की जा रही है, नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, तो फिर यह उद्घाटन किसी राजनीतिक दल के नेता के जरिए क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री का पद एक व्यक्ति के पास अगर है तो क्या यह मान लिया जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे हैं। पक्ष और विपक्ष सभी को सम्मान दे रहे हैं। उनके भाषण, उनकी भाषा, चुनावी एजेंडा, तमाम चीजों पर अगर गौर करें तो उद्घाटन से लेकर शिलान्यास तक और हर भाषण किसी न किसी चुनाव की तरफ संकेत दे देता है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि संसद के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति के जरिए उस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम को संचालित करना ही सबसे उपयुक्त था। दरअसल इस उद्घाटन से पहले विपक्ष की 19 पार्टियां, न सिर्फ 19 पार्टियां बल्कि और कुछ पार्टियां भी इस पे शामिल हुई हैं, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर वहां शामिल नहीं होंगे। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बकायदा इस कार्यक्रम के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। ये कह दिया गया है कि इस संसद में लोकतंत्र की आत्मा नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा के अलावा सिर्फ नई इमारत है जिसका कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में 28 मई का दिन क्यों चुना गया और इस तारीख को लेकर आने वाली राजनीति किस तरफ संकेत देगी, इस पर भी विवाद है। लेकिन अब विवाद उससे भी आगे निकलकर राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि एक महिला राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला की स्थिति तक पहुंच गया है, जब सवाल कर रहा है विपक्ष कि देश की एक आदिवासी महिला को ही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आखिर आपने बुलाया क्यों नहीं है, क्या वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इस कार्यक्रम में अब विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर शामिल नहीं होगा, इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा, क्योंकि विपक्ष कहता है कि यह राष्ट्रपति का अपमान है। विपक्ष कह रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई हैं और न सिर्फ ये मां मुहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने निर्णय पर अटल हैं। राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर संसद बनी है। राष्ट्रपति के बगैर संसद की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इतने स्पष्ट प्रावधान के बावजूद राष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं किया गया। आखिर क्यों? सवाल वाजिब है और सरकार को इसका जवाब देना भी चाहिए। विपक्ष का मानना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है, भारत की दलित, आदिवासी और वंचित समाज का भी अपमान है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस मनी, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा एमडीएमके समेत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। तमाम विपक्षी पार्टियों से इतर असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि इस संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने प्रधानमंत्री से कह दिया है कि आप आइए और उद्घाटन कर दीजिए। विपक्ष का कहना है कि मां मुहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहां तक पहुंची हैं, उनका अपमान क्यों हो रहा है। क्या अपमान इसलिए हो रहा है कि वो आदिवासी समाज से आती हैं या फिर उनके राज्य जहां से वो आती हैं, ओडिशा, वहां चुनाव नहीं है।
राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और लोकतंत्र का संरक्षक भी होता है। राष्ट्रपति को नई संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रोटोकॉल में बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव के लिए किया जा रहा है। न राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति इस पूरे कार्यक्रम में कहीं हिस्सेदार हैं। सवाल इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में आते हैं तो फिर उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल सबसे ऊपर कैसे हो गया।